बिहार में जितने भी बड़े दल हैं गठबंधन के, उन्होंने पहले से ही सुनिश्चित करके रखा था कि वो छोटे दलों को बार्गेनिंग का मौका नहीं देंगे और इसीलिए सीट शेयरिंग पर जो बात थी वो एकदम आखिरी तक लेके गए। जब चुनाव की घोषणा हो गई, नामांकन की तारीख भी आ गई, उसके बाद जाकर सीटों का एक तरह से बंटवारा हुआ। महागठबंधन में तो अभी तक भी बंटवारा नहीं सामने आया है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े दलों की तरफ से सोची समझी बात हो सकती है, क्योंकि वो अगर पहले से ही सीट शेयरिंग अनाउंस कर देते तो जिसकी भी नाराजगी होती वो खुलेआम आती और वो दूसरी तरफ पाला बदल भी सकते थे। तो इसका मौका किसी भी बड़े दल ने नहीं दिया, चाहे वो जेडीयू बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। सबसे बड़ी बात तो मुकेश सहनी के साथ हुई, क्योंकि वो आरजेडी को मान के चल रहे थे कि आरजेडी तो उनका अंत तक साथ देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो कांग्रेस को अपनी दिक्कत समझ रहे थे, पर असली दिक्कत आरजेडी की तरफ से खड़ी हो गई जब सीट शेयरिंग पर उनकी कोई बात नहीं चली। तो सबसे बड़ा नुकसान अगर इन सब में किसी को हुआ है तो छोटे दलों का हुआ है। सिर्फ चिराग पासवान ही ऐसे नेता है जो पूरी बात मनवाने में कामयाब रहे। बाकी महागठबंधन में चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे मुकेश सहनी हो, किसी की भी आरजेडी के सामने अब तक नहीं चल रही है।